किरण पिछले 9 महीने से जाकिर खान के साथ लिव इन में रह रही थी। तभी 20 दिन पहले किरण की छोटी बहन कशिश उसके घर पर आती है। बहन के आने से नहीं पता जाकिर को क्या हुआ, उसने पंखे से लटक कर सुसाइड कर दिया। पुलिस के सामने जब उस चार दीवारी के अंदर के राज खुले तो उसे सुनकर पुलिस तक के होश उड़ गए। ये घटना है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की ट्रॉनिका सिटी का किराए का घर, जिसमें कुल 5 लोग रहा करते थे। किरण, उसके 3 बच्चे और उसका लिव इन पार्टनर जाकिर खान। बात है 23 जून की। उस वक्त घर पर कुल 6 लोग थे। किरण की छोटी बहन कशिश भी पिछले 20 दिनों से उसी घर पर आई हुई थी। तभी 23 जून की सुबह जाकिर ने गमछे का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जाकिर को इस हाल में देखकर किरण बुरी तरह घबरा गई, चीखने चिल्लाने लगी। कुछ अड़ोसी पड़ोसी किरण की आवाज सुनकर दौड़े चले आए। जाकिर बेसुध पड़ा था। अब किरण और उसकी छोटी बहन कशिश ऑटो बुक करके उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। उसी बीच किरण जाकिर के भाई समीर को कॉल करके पूरा माजरा बताती है कि जाकिर ने ये सब कर लिया है, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जाकिर को डेड डिक्लेयर कर दिया। अब सुसाइड वाला मैटर था तो बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ समीर सीधे थाने पहुंचा और किरण पर अपने भाई के मर्डर का शक जताया। 23 जून को जाकिर की मौत हुई थी और 24 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया था कि जाकिर के सर पर गहरी चोट थी और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। अब पुलिस दोनों बहनों को उठाती है। किरण और कशिश दोनों अलग अलग बयान दे रही थी। अब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करती है, जिस पर कशिश टूट गई। कशिश ने जो पुलिस को बताया उसे सुनकर पुलिस तक के होश उड़ गए। दरअसल किरण जो है शादीशुदा है। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के जिनकी उम्र 9 और 11 साल होगी और एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होगी। किरण का जो पति है वो नोएडा शहर में मजदूरी का काम किया करता था। पिछले कई सालों से किरण का उसके पति के साथ झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते वो अपने पति से दूर अपने 3 बच्चों के साथ गाजियाबाद के गौतम बुद्ध नगर में किराए का कमरा लेकर रहा करती थी। वहीं पड़ोस में जाकिर भी किराए के कमरे से रहा करता था। अब दोनों पड़ोस में काफी समय से रह रहे थे तो बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। अब प्यार हो ही गया था तो 9 महीने पहले प्रेमी जोड़े उस मोहल्ले को छोड़कर पूजा कॉलोनी में किराए का कमरा लेते हैं और लिव इन में रहने लगते हैं। जाकिर जो है वो भी शादीशुदा है। उसका मेन घर रामपुर में है तो उसकी पत्नी और 6 बच्चे वहीं रामपुर में रहा करते थे। जाकिर जो है राजमिस्त्री का काम करता था तो वो गाजियाबाद में किराए के कमरा लेकर रहा करता। बस बीच बीच में बीवी बच्चों से मिलने चला जाता और टाइम टाइम पर पैसे भिजवा दिया करता। लेकिन जाकिर को तो अब किरण से प्यार हो गया था और अब वो उसी के साथ रह रहा था। किरण जाकिर के साथ लिव इन में तो रह रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी बात वापस से अपने पति से चालू हो चुकी थी और अब वो वापस से अपने पति के साथ रहना चाहती थी। लेकिन जाकिर इस फैसले के खिलाफ था। वो किरण को उसके पति से मिलने नहीं दे रहा था। ये तो थी जाकिर की मौत की पहली वजह, लेकिन दूसरी वजह बेहद ही गंदी थी। दरअसल जाकिर की नजर किरण की 13 साल की मासूम बेटी पर थी। वो उसके पीछे पड़ चुका था, लेकिन बार बार किरण बीच में आ जाती। इसी के चलते दोनों के बीच झगड़ा होता। किरण को अब ये डर सताने लगा था कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत न हो जाए, इसलिए वो वापस से अपने पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन जाकिर उन्हें जाने नहीं दे रहा था। अब किरण ये सारी बात अपनी छोटी बहन कशिश को बताती है और करीबन 23 जून से 20 दिन पहले कशिश किरण के पास आ जाती है। इन 20 दिनों में दोनों बहनें यूट्यूब पर क्राइम मूवीज देखती हैं, मर्डर करने के नए नए तरीके ढूंढती हैं, जिससे जाकिर को ऐसी मौत दे सके कि किसी को पता न चल सके कि उसका मर्डर हुआ है। और फिर आती है 23 जून की वो सुबह। किरण जाकिर के मोबाइल से कैब बुक करती है। किरण ने बच्चों से बोल रखा था कि मौसी आई हुई है तो आज अपन कहीं घूमने चलेंगे। जैसे ही कैब आती है किरण तीनों बच्चों को कैब में बैठाती है और उनसे ये बोलकर घर के अंदर वापस जाती है कि कुछ सामान रह गया, मैं और मौसी आते हैं फिर अपन घूमने चलेंगे। अब दोनों बहनें जाकिर के साथ कमरे में थी। जाकिर को ये भनक तक नहीं थी कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है। किरण ने डंडा पहले से ही छिपा कर रखा था। वो मौका देखकर जाकिर के सर पर तेज वार करती है। डंडे की चोट से जाकिर बेसुध हो चुका था। अब दोनों बहनें गमछे से जाकिर का गला घोंटती हैं, तब तक घोंटती हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। प्लानिंग ये बनाई थी कि गला घोंटकर पंखे से टांग देंगे और ऐसा ही दोनों बहनें कर रही थी, लेकिन जाकिर का वजन इतना ज्यादा था कि दोनों बहनें मिलकर भी उसे पंखे से टांग ना पाई। तो अब क्या करती? अब तो फंस जाएंगी। भला जमीन में लेटे लेटे कोई फांसी कैसे लगा सकता था? तो अब दोनों बहनें अपना दिमाग लगाती हैं और पंखे की तीनों ब्लेड्स मोड़ देती हैं, जिससे ऐसा लगे कि पंखा जाकिर का वजन नहीं सह पाया और ब्लेड्स मुड़ने की वजह से जाकिर नीचे गिर गया। प्लानिंग तो अच्छी लग रही थी। जाकिर की मौत भी हो गई और जो डंडा था उससे भी छत पर टंकी के पीछे छिपा दिया गया। दोनों बहनों ने अपने हिसाब से परफेक्ट मर्डर किया था।
लेकिन समीर के शक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दोनों का भांडा फोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों बहनों को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन अगर किरण पहले से ही अपने पति के साथ रहती, किसी गैर मर्द को अपनी जिंदगी में एंटर न करने देती, तो ना ही उसकी बच्ची पर कोई गंदी नजर रख पाता और ना ही आज उसे ये दिन देखना पड़ता।